हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस क्लास 7 से रिलेटेड और टॉपिक आपका है लाइंस एंड एंगल्स। तो बात करते हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री द एंगल आर कॉल्ड। मतलब कि अगर दो एंगल है जिसका सम आपका 90 डिग्री है तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जब उसका 180 होता है। तो आपका आंसर बी कौन सा आपका इसमें से सही है? कौन सा आंसर आपका बी आपका यहाँ पे सही होता है? तो बी आपका आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज। कितना आपका होता है? सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज व्हाट? 180 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। तो आपका आंसर यहाँ पे ये सही हुआ। ठीक। अब बात कर सकते हैं क्वेश्चन थर्ड के लिए, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ द एंगल 30 डिग्री। मीन्स 30 डिग्री कोई एंगल दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा यहाँ पे? आपको पता है दो एंगल का सम अगर आपका कितना होता है? आपका 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? एक एंगल 30 तो दूसरा कितना होगा? तो हम क्या करते हैं, 90 से 30 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 60। इसका आपका आंसर कौन होता है? आपका 60 डिग्री करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मीन्स इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है ये आपको बताना है। क्या स्टेटमेंट है? टू acute एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। मीन्स दो एक्यूट एंगल है, क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? बताइए। बेसिकली हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एक एंगल 30 है तो दूसरा क्या होगा? आपका 60 होगा, और दोनों क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सो दिस इज द पॉसिबल। नेक्स्ट, टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बताइए, दो एंगल है और दोनों क्या आपके ऑब्ट्यूज एंगल, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल तो मोर देन 90 होते हैं। तो अगर एक एंगल आपका मोर देन 90 हुआ तो दूसरा क्या होगा आपका? मोर देन 90 हुआ तो दूसरा भी क्या होगा आपका? लेस देन 90 हो सकता है, मोर देन लेस देन 90 हो सकता है। तो वो आपका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा नहीं। तो इसमें आपसे बोला गया क्या? ट्रू। तो कौन सा आपका आंसर सही है? टू एक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। तो ये तो आपको ट्रू लग रहा है। सी की बात करते हैं, तो टू राइट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। अगर दो एंगल आपके 90 डिग्री अगर हो गए तो 90 90 कितना आपका आ जाएगा? 180। और 180 क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होता है। तो ये सी भी आपका क्या ऑप्शन है? फॉल्स है। डी की बात करते हैं, वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल। अगर एक ऑब्ट्यूज होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो ऑब्ट्यूज का मतलब मोर देन 90, और जबकि ऑब्ट्यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो एक तो ऑलरेडी मोर देन 90 हो गया, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि आपका क्या होगा? आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सो योर आंसर इज करेक्ट। विच वन? दिस वन, ए। ए इज करेक्ट। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पे, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 46 डिग्री। मीन्स एक एंगल आपका 46 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल उसका क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं है आपको, इसमें से 90 माइनस कितना करना आपको है? 46। क्यों? क्योंकि दो एंगल का सम अगर आपका 90 होता तो क्या होते हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो 90 डिग्री में से हम 60 डिग्री क्या करते हैं? माइनस कर दीजिए यहाँ से। तो कितना आपका आएगा? 44। कितना आएगा? 44। तो कौन सा ऑप्शन आंसर सही है? बी। करेक्ट। नाउ अब बात करते हैं हम लोग सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे, विच व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 80। बताइए, एक अगर आपका 80 तो दूसरा कितना होगा? 10 डिग्री होगा ना, क्योंकि दोनों का सब आप कितना होना चाहिए? आपका 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर। दिस इज द ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। विच वन? ए इज करेक्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है? 7 क्वेश्चन इज दैट, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये बोला गया आपके इस पास पेयर आपको ए बी सी डी है, इसमें सबको पता करना है कि कौन सा पेयर आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम देखते हैं किसको सम करने पे 90 आता है। 60 और 30 कितना आपका आएगा? 90। तो ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? यस है। तो आपका ये 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट है। बी को चेक कर लेते हैं, 90 और 10 कितना होगा आपका? 110।
तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं होगा। इसका सम आपका कितना आपका आ रहा है, 90 आ रहा है, किसका, ए के लिए। क्लियर है, एक आपका आता है यहाँ पे कितना आपका आता है 90, और इसको सम किया आपने 90 को और 10 को, तो कितना आपका आ गया 110। क्लियर है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं है। बात करते हैं 50 और 45 के लिए, तो 50 और 45 कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 100। ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना आपका होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। करेक्ट। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट आपका आंसर है डी। डी की बात करते हैं तो 120 और दिस इज द 60, 120 और 60 की बात करते हैं तो ये कितना आपका आ जाएगा 180। कितना आपका आ जाएगा 180। तो क्या 180 कॉम्प्लीमेंट एंगल है, बिल्कुल नहीं, ये आपका 180 डिग्री है। तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ आपका, दिस वन, ए इज अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज दोनों का सम कितना आपका हुआ 30 हो 90 हो गया। क्लियर हो गया, सो दिस इज द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर ऑफ द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कोई बोलता है 30, कोई बोलता है 90, कोई बोलता है 60, कोई बोलता है 45, बस ऐसे बोल देते हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि इसका आंसर क्या सही है एग्जैक्टली। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या इसमें बोला गया है, आपको इसको अच्छे समझिए आप लोग। द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट बोथ आर द सेम एंगल, राइट। दोनों एंगल क्या आपके हैं, सेम है, मतलब जो एंगल की बात करें उसका कॉम्प्लीमेंट भी वही है और एंगल भी वही है। तो पहला नंबर अगर आपका एक्स है एंगल, तो दूसरा भी एक्स होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट भी एक्स होगा। और आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ टू एंगल कितना आपके होते हैं 90 डिग्री होते हैं। क्लियर। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो 2x इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। नाउ ट्रांसफर दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड, यू गेट x is equal to how much, 45 degree. So which answer is correct, C, 45 degree. Got it. This is the question number 8. Now question number 9. What is question number 9? 9 is this, which of the following pair of angle is not a pair of complementary angle. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपके, जब दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। तो देखते हैं कि पेयर जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें कौन सा आपका सम 90 आता है। 60 प्लस 30 90, ये कॉम्प्लीमेंट है। 56 प्लस 34 इसको ऐड कीजिए, ये भी आपका 90 आएगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। 0 प्लस 90 ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट है। और 160 प्लस 30 ये क्या आपका है 90 नहीं है, ये कितना आपका आएगा 190। क्लियर, 190। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल इज नॉट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो आंसर विल बी डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ द 90। 90 आपका दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन इज द कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, दो एंगल का सम करने पे 90 आता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो 90 का कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या होगा आपका, जीरो होगा, क्योंकि जीरो में जब 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 90 आ जाएगा। क्लियर है, सो दिस इज द जीरो। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 11, when the sum of the measure of two angle is 180 degree, the angle is called, जब दो एंगल का सम 180 एंगल हो जाता है, when the sum of the measure of two angles, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। सो आंसर इज करेक्ट इज डी। which one, D, this is called the supplement angle. Clear. Now 12th question, the sum of the measure of two supplementary angle is, दो एंगल जो होते हैं उनका सम करने पे सप्लीमेंट्री आता है तो उसको क्या आपके होते हैं, द सम ऑफ मेजर टू सप्लीमेंट्री, दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है बताइए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपका, सम ऑफ इज 180, सो 180 प्लस 180 विल बी 360, सो आंसर इज 360। क्लियर, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन 12 हो गया आपका 30। 13 क्या आपका है, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 120 डिग्री। 120 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, आपको पता है सप्लीमेंट एंगल क्या होता है आपका, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। सो 180 माइनस 120 विल बी 60, सो विच आंसर इज करेक्ट, 60 डिग्री इज द करेक्ट। नाउ 14 क्वेश्चन, which of the following statement is true,
कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है आपका? टू एक्यूट एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री एंगल। बताइए, दो एक्यूट एंगल क्या सप्लीमेंट एंगल हो सकते हैं? आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री होते हैं। सपोज एक एंगल आपका है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एक है आपका 89, क्लियर है, और दूसरा भी हम लेते हैं 89। भाई ये दोनों एंगल क्या आपके हैं? एक्यूट एंगल है। 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये राइट एंगल बन जाएगा। तो क्या दोनों का सम आपका 180 आता है? चेक कर लीजिए। 89 89 99 18 8 टू जस्ट 8 8 16 16 117। सो ये आपका आ गया 178 डिग्री। तो ये क्या आपके हैं? दिस इज द फर्स्ट इज द रॉन्ग। क्लियर? अब आते हैं बी, टू राइट एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री। भाई राइट एंगल क्या होता है आपके? 90 होते हैं। अगर एक 90 में हमने दूसरा 90 ऐड किया तो कितना आपका आ जाएगा? 180 आएगा। सो ये आपका आंसर क्या होता है? सही होता है यहां से। क्लियर? कौन सा आपका आंसर? बी इज द करेक्ट। क्लियर है? टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री। भाई ऑब्ट्यूज का मतलब क्या? मोर देन 90। तो अगर हम 91 की बात करते हैं तो 91 और 91 अगर हम ऐड करें तो 182 आ जाता है, जो कि ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। भाई क्यों नहीं हो सकता है? हमने एग्जाम्पल ले लिया है 120 डिग्री, इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। और हमने एक एंगल ले लिया आपका एक्यूट एंगल जो कि 60 डिग्री है। दोनों को सम करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 180 डिग्री। तो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है? एग्जैक्टली है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि आप लिखा है वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। भी हो सकता है। क्लियर है? सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हम लोग 15 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? भाई दो एंगल का सम कितना आपका होना चाहिए? 180 डिग्री। दो एंगल का सम कितना आपका होना चाहिए? 180 डिग्री। दैट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट एंगल। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 90। क्लियर? 16 क्वेश्चन, द मेजर ऑफ द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट एंगल। मतलब सप्लीमेंट एंगल क्या है कि उस एंगल के इक्वल है। अगर आपका एक एंगल एक्स है तो दूसरा भी कितना आपका होगा? एक्स होगा। और आपको पता है सप्लीमेंट एंगल में जो सम होता है कितना आपका होता है? 180 डिग्री। हाउ मच? 180 डिग्री। So this will be x and x will be 2x. This is 180 degree. When this 2 is transferred to the right hand side, so in that case x will be 180 upon 2 will be 90 degree. So which answer is correct? C is the correct option. Clear? This is the question number 16. Now हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। 17 आपका यहाँ पे है, which of the following pair of angles is not a pair of supplementary angle। कौन सा पेयर आपका सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है? तो हमें चेक करना है किसका सम करने पे आपका 180 नहीं आता है। तो चेक करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट 90 + 90 विल बी 180, ये तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। 32 + 58 8 to 10 5 3 8 to 10 5 3 8 1 9, ये आपका कितना आपका आता है? 90 आता है। तो क्या सप्लीमेंट्री एंगल है? ये नहीं है। क्लियर है? 180 + 0 ये भी आपका 180 आता है, ये भी सप्लीमेंट है। 76 + 104 ये भी आपका सप्लीमेंट आएगा, क्योंकि इसको ऐड करने पर कितना आपका आता है? 180 आता है। तो कौन सा नहीं आ रहा है 180? ये बी वाला। आपका आंसर कौन सा होता है? बी सही है। क्लियर? अब बात करते हैं आपका 18 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? आपको पता है कि दो एंगल का सम करने पर, ऐड करने पर अगर 180 आता तो उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट एंगल बोलते हैं। तो आंसर विल बी डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? 180 + 0 विल बी 180। क्लियर? So this was the question number 18. Now we are going to solve the question number 19. What is 19? Which pair of the following angles are not supplementary? ये आपको पेयर दिया है, इसमें आपको पता करना है कौन सा एंगल आपका सप्लीमेंट नहीं है। बताइए। 90 + 90 180 होगा। ये क्या आपका है? सप्लीमेंट्री एंगल है। दिस इज द सप्लीमेंट एंगल। क्लियर? दिस इज द सप्लीमेंट्री एंगल। आपसे पूछा गया नॉट। 120 + 60 this is also supplement angle. 135 + 45 will be 180, this is also supplementary. Clear? अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका यहाँ पे दिया हुआ है दिस वन 120 + 90, this is not the supplement because 90 + 120 will be 210. So your correct answer is what?
विच वन? डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट अ सप्लीमेंट एंगल। गॉट इट? ये आपको समझ में आ गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के हम लोग। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 20 क्वेश्चन आपका दिया है, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 179। तो आपको पता है सप्लीमेंट एंगल क्या होता है आपके, सम ऑफ टू एंगल इज 180, दिस इज कॉल्ड द सप्लीमेंट एंगल। सो 180 minus 179 will be what? 1. So your correct answer is what? A is the correct answer. Clear? Now question number 21, the angle in a linear pair are, लीनियर पेयर में एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, नॉट एडजेसेंट होते हैं। भाई एडजेसेंट तो श्योर होते हैं, क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं क्योंकि लीनियर पेयर में जो एंगल बनता है वो कितना आपका होता है? 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट एंगल बोलते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल कभी भी 180 डिग्री नहीं होते हैं, क्लियर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर इज बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सप्लीमेंट एंगल। गॉट इट? अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। मतलब कि आपको ये चेक करना है किसको ऐड करने पे 180 आता है, उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर, क्लियर है। देखिए यहाँ पे 120 और 160 क्या आपका है? 180 आएगा। 160 और 180 क्या आपका आएगा? ये आपका लीनियर पेयर है। इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर, भाई ये तो ये पेयर ही हो गया ना। 95 प्लस 45 कितना आपका आएगा? 95 प्लस 45 140, 140, दिस विल बी 140। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 140 डिग्री आएगा, जो कि लीनियर पेयर नहीं है। इनको ऐड करिए आप, कितना आएगा? 135। ये भी आपका क्या है? लीनियर पेयर नहीं है, क्लियर है। अब ये आपका आएगा, ये 60 आपका आता है, ये तो लीनियर पेयर बिल्कुल नहीं है, क्लियर है। तो कौन सा आंसर आपका सही हुआ? ए आंसर इज द करेक्ट, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर कितना आपका आ रहा है? 180 डिग्री आपको आ रहा है। 120 प्लस 60 विल बी 180 डिग्री। सो इज करेक्ट आंसर इज ए। गॉट इट? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 आपका, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल इन अ लीनियर पेयर। मतलब सम ऑफ द, मतलब जो आपके लीनियर पेयर जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना आपका होता है? 180 डिग्री। लीनियर पेयर मींस 180 डिग्री। सो दिस इज द बी इज करेक्ट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। याद रखिएगा फॉल्स पूछा गया आपसे। सो टू वर्टिकल अपोजिट एंगल कैन बी एक्यूट, बेसिकली हो सकते हैं भाई, हो सकता है ना दो एक्यूट एंगल आपके। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया हुआ है, तो क्या ये आपके जो एंगल हैं यहाँ पे, दिस एंगल, ये आपके एक्यूट नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, एक्यूट हो सकते हैं। ये ट्रू है आपका। नेक्स्ट भी आपका, टू वर्टिकल अपोजिट एंगल कैन बी ऑब्ट्यूज। भाई ये जैसे आप बात करते हैं ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, ये भी सही है। टू वर्टिकल अपोजिट एंगल कैन बी राइट एंगल। चलिए हम इसकी बात करते हैं। हमने एक ये आपने दो लाइन ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। फिर हम दोबारा बनाते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ से हमने दिया, लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये है, और ये स्ट्रेट लाइन ये है, दोनों एक दूसरे इंटरसेक्ट किया, तो क्या 90 डिग्री नहीं होगा? बेसिकली होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, ठीक, और ये भी 90 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 90 डिग्री हो सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी, दिस इज नॉट फॉल्स। फोर्थ वन, टू वर्टिकली अपोजिट एंगल मे बी अनइक्वल। ये कभी नहीं होता है। दो अगर आपके वर्ड एंगल और दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपके? हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो ये आपका फॉल्स है, क्लियर है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 24, क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 25. What is that? Which of the following statement is false? Again, you are asking the false. When a transversal cut two parallel line, each pair of corresponding angles are equal. Corresponding angles क्या होते हैं आपके? Equal होते हैं. This is true. This is true. Corresponding angle क्या होते हैं आपके? Equal होते हैं. तो ये आपका true है. Clear? B. When a transversal cut two parallel line, each pair of alternate interior angles are equal. This is also true. Alternate interior angle equal होते हैं. C. When a transversal cuts two parallel lines, each pair of interior angle on the same side of the transversal are supplementary. ये भी true होता है आपका, ठीक है। When a transversal cut two parallel lines, each pair of interior angle on the same side of a supplementary. Fourth one,
और ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन इन 3 पॉइंट। माय डियर फ्रेंड्स, आप इतना याद रखना कि दो पैरेलल लाइन को जब भी कोई ट्रांसफर इंटरसेक्ट करती है यहाँ पे, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? मैक्सिमम 2 पॉइंट पे, नॉट मोर देन 2 पॉइंट। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे एक ड्रॉ किया पैरेलल लाइन, देखिए ये पैरेलल लाइन किया गया, एक पैरेलल आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। अब हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ से ड्रॉ किया। बताइए इस ये ट्रांसवर्सल लाइन जो आपकी दिख रही है यहाँ पे, इन दो पैरेलल लाइन को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? दिस इज 1 एंड दिस इज द 2, मैक्सिमम 2 पॉइंट, नॉट मोर देन 2 पॉइंट। सो योर आंसर इज करेक्ट, इज डी। क्लियर है? तो आपका आंसर कौन सा सही इसमें से है? दिस वन, डी, बिकॉज दिस इज द false, asking about the false. Clear? Now we are going to solve the question number 26. What is that? In the following figure, angle AOB and BOC are, where AOB, see, this is the AOB, this is the AOB whole angle, this is the 180, right? AOB is a 180 degree, and BOC this one, this is obtuse angle, right? BOC are complement angle. No, complement तो है ही नहीं भाई, एक तो ऑलरेडी 180 है, सप्लीमेंट एंगल है नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक 180 है और दूसरा भी आपका क्या है, मोर देन 90 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आपका आएगा, मोर देन 180 आएगा, तो सप्लीमेंट भी नहीं होगा। क्या दोनों एडजेसेंट एंगल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में बोला गया है कि आपके पास एक आर्म कॉमन होना चाहिए और एक पॉइंट कॉमन चाहिए। भाई एक एंगल आपको बन रहा है AOB और एक बन रहा है आपका BOC, ओ तो कॉमन है बट कोई भी इसमें आर्म कॉमन नहीं है, सो एडजेसेंट एंगल भी नहीं है। तो आपका लास्ट ऑप्शन है डी, जो कि नन ऑफ दीज है, तो दिस वन इज द करेक्ट। क्लियर है? आपका आंसर कौन सा है इसमें? डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? ये आपका हो गया 26। अब बात करते हैं हम लोग 27 के लिए। 27 क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे, इन द फॉलोइंग फिगर वी this is the in the following figure, two straight line AB and CD are intersecting. AB and CD are the intersected line at the point of O. The angle thus formed at O are marked. Then the value of angle X minus angle Y. So my dear friends, अब बहुत easy question है, आपसे क्या पूछना है, एंगल X माइनस एंगल Y की वैल्यू पूछा गया है। एंगल X माइनस एंगल Y कैसे निकलेगा? देखिए एंगल X क्या है, दिस वन द X, राइट, दिस इज द X, और आपको पता है कि ये लीनियर पेयर है, राइट, ये लीनियर पेयर है, तो आपका क्या हो जाएगा, X के लिए हम क्या करते हैं, 180 से हम क्या करेंगे, 62 को माइनस कर देंगे, राइट। 180 से हमने क्या किया, 82, दिस वन 62 विल बी माइनस, क्लियर, दिस इज 62 विल बी माइनस, कितना आपका आएगा, 108, सो दिस विल बी 108, राइट, 108, क्लियर। अब बात करते हैं x तो निकल गया आपका, y कितना आपका है, 62 है, कितना आपका है, 62। तो अब करते हैं हम यहाँ से 62, ये आपका है, ये 62 है, ये भी आपका क्या होगा, आपका 62 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? अब क्या करिए आप, 108 से आपने माइनस कर दिया कितना, 62 माइनस कर दीजिए, कितना आपका आएगा, this will be 8 minus 2 will be 6, and this is 10 minus 6 will be 4, this is a 46, clear hai? So this is 62 and this is 180, correct? So this is the x is what, 108, this is the 180 minus this is also correct, 10 minus 2 will be 8 and 7 minus 6 will be 1, not this, the 118, right? This will be 118, so this is 118, clear? So this will be 5, so answer is which one, A is the correct. Got it? आगे सुनने, आपको क्या करना है, पहले x फाइंड करेंगे, x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 180 से 62 को माइनस करेंगे, 180 से आपसे जब 62 को माइनस करेंगे तो कितना आपका आएगा, 100 आपका यहाँ से आपका आ जाता है, ये आपका है, देखिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से फिर से ये आपका ये 180 माइनस 60 विल बी 118, गॉट इट। 118 से जब माइनस करते हैं 62 को तो आपको कितना आपका आ जाएगा,
56. So answer is A is correct. Now अब बात करते हैं लोग क्वेश्चन 28 की बात होगी आपकी, 28 की बात करते हैं यहाँ पे। 28 क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। 28 इन द फॉलोइंग फिगर टेल विच पेयर ऑफ द एंगल आर नॉट करस्पॉन्डिंग। अब आपको बोला है करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है, 1 और 5 बिल्कुल है, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। रूट एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 क्या करस्पॉन्डिंग है, श्योरली है। Angle 3 and angle 7, angle 3 and angle 6, this is also corresponding angle. Angle 3 and 5, angle 3 and angle 5, this is not the corresponding angle. This is what, which angle, this one? This is alternate interior angle. So this is the correct answer of D. Clear? Now, we are going to solve the question number 29. What is 29? Today is given in the following figure, a transversal cut two parallel line L and M at the point G and H respectively. L and M at the parallel line, N is the transversal which is cutting to L and M at the G and H point. The angle thus found by are marked. If angle A is an acute, as one is the acute angle, then which of the following statement is false? Which is the false statement you are asking about? Clear? अब एंगल 1 क्या आपका है, एक्यूट एंगल, आपको ये याद रखना है, तो कौन सा इसमें फॉल्स होगा आपको ये बताना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं, क्या एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, दिस इज द लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस 5, दिस इज द एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, दिस इज आल्सो 180 डिग्री, दिस इज आल्सो ट्रू। एंगल 3 प्लस एंगल इज 180, एंगल 3 प्लस 180 इज एंगल 3 प्लस एंगल 8, दिस इज द interior angle of the same side, this is also true. Angle 2 plus angle 6 is 180, angle 2 and angle 6, this is not the these are the equal, because this is the this is the not the, no, which angle is this one? Angle 2 and angle 6, this is a corresponding angle, so corresponding angle here are equal, so this is the false, so this is the D is the correct answer. सबको समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम लोग 30 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 30 क्या आपका? In the following figure, a transversal C intersect two parallel line A and B. A and B, these are the two parallel line, and C is the intersecting line. This is called the transversal line. And at A and B, this is A and B point, they are intersected at the point A and B. Tell which of the following pair of angle need not be equal. कौन सा एंगल इक्वल नहीं होगा ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग, क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा? एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा? भाई कहाँ से इक्वल होगा? ये तो आपका क्या है, लीनियर पेयर है, ये तो इक्वल होंगे नहीं। ठीक, एंगल 1 और 3 क्या इक्वल हो सकते हैं? एंगल 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो सकते हैं। एंगल 1 और 5 क्या हो गया आपके, इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8 क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो विच इज नॉट बी tell which of the following pair angle need not be equal. So answer A is correct. Clear? So which one is correct? This one the correct. Got it? अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31. In the following figure, angle 1 plus angle 3 is 180 degree. Oh, sorry, 120 degree. Angle 1 and 3 is 120 degree. So 1 and 3, this is the 120 degree. Now 2 and 4 is equal to what? भाई बताइए, आपका ये पूरा एंगल बनता है कितना, 360 का। कितना एंगल आपका होता है, 360। दो एंगल का सम कितना आपका, 120 है, तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा, 360 माइनस 120, कितना आपका आएगा, 0 minus 0 will be 0, 6 minus 2 will be 4, and 3 minus 1 will be 2, 240 degree. So this is the C is the correct answer. Got it? So this was the question number 31. Now we are going to solve the question number 32. In the following figure, angle 1 plus angle 2, angle 1 plus angle 2 is 100 degree. Clear? So see, angle 1 plus angle 2 is 100 degree. Then the value of angle 4, बताइए, एंगल 1 एंड एंगल 2 इनका सम कितना आपका 100 है, और आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल।
सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो अगर बात करते हैं यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस और एंगल 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, दिस इज 100 डिग्री। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 आपका हो जाएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर। सो बताइए अब यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 100/2 विल बी 50 डिग्री। सो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या होंगे आपके 50, मतलब ये भी आपका 50 डिग्री और एंगल 2 भी क्या आपका हो गया 50 डिग्री हो गया। क्लियर है। तो दोनों एंगल कितने आपको होते हैं 50 डिग्री। तो यहाँ से बात करते हैं हम लोग, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया आपके 50 डिग्री। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या पूछा गया आपको, एंगल 4 की वैल्यू बताइए। तो ये आपका 50 है और ये एंगल 4, ये आपका क्या लीनियर पेयर है, क्या आपका है लीनियर पेयर। तो 180 से आपने क्या किया, 50 को माइनस कर दिया, 180 से आपने 50 को माइनस कर दिया, कितना आपका आ जाएगा 130 डिग्री। सो विच इज करेक्ट आंसर 130, डी इज द करेक्ट। गॉट इट। अब बात करते हैं 33 क्वेश्चन के लिए। तो 33 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 33। In the following figure, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is 230 degree. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3. These are all the sum is how much 230 degree. So angle 4 will be, बताइए अगर ये पूरा आप कितने 4 एंगल्स हैं, नंबर एंगल्स कितने आपके हैं 4 एंगल्स, जिसमें से 1 2 एंड 3 का क्या आपका सम दे चुका है, तो एंगल 4 कितना आपका होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एंगल आपका होता है 360, 360 से आपने क्या करना है माइनस कर दीजिए 230 डिग्री को। जब 230 को माइनस करेंगे कितना आपका आ जाएगा, 0 माइनस 0 विल बी 0, 6 माइनस 3 विल बी 3 and 3 minus 2 will be 1. So this is 130 degree, which is correct. A is the correct answer. So my dear friends, यहाँ पे आपको आज मैंने बता दिया 33 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया हुआ है। सो आई थिंक सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ माय फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो देखते रहिए, और आपसे रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।